जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं विपक्षी दल, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी और कुछ लुटेरे। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात पीएम मोदी के करारे पलटवार की। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के बीच सियासी बयानबाजी जमकर चल रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया दी। सरकारी समाचार चैनल डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में जब एसटी हसन के बयान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया मांगी गई तो पीएम ने कहा कि ये जो गलती होती है कि मोदी मुस्लिमों के आरक्षण पर विरोध करता है। मैं कहता हूं, भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। संविधान निर्माताओं ने मुद्दे पर गहरी चर्चा की है। चर्चा करके संविधान सभा ने जो संविधान बनाए वो कहता है कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर एक बार टुकड़े हो चुके हैं। अब इस देश को और ज्यादा टुकड़े नहीं होने चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के सभी सदस्यों ने यही कहा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरा कहना है कि हमें संविधान का लेटर स्पिरिट हूबहू रक्षण करना चाहिए। हमें इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। मेरा मुद्दा है कि धर्म को आधार बनाने की जो प्रवृत्ति चली है उसके खिलाफ है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को समान रूप से देखता है, लेकिन फलाने धर्म के हो इसीलिए मिलेगा, ये इस देश में नहीं चलेगा। अगली खबर में बात स्कूलों को मिली बम की धमकी पर हुए खुलासे की, जहां लखनऊ में बीते 9 मई को बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल को आई धमकी भरी मेल की जांच में यूपी एटीएस और पुलिस की टीम को हैरान करने वाली जानकारी हाथ लगी है। जांच में पता चला है कि 1 करोड़ रुपए की रकम नहीं देने पर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल पुणे की रहने वाली 12 साल की एक बच्ची ने भेजा था। उसने ये मेल एक गेमिंग ऐप में दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए भेजा था। सबसे अहम बात यह है कि इस 12 साल की लड़की की गेमिंग चैट ग्रुप में सीरिया का भी कनेक्शन सामने आया है। दरअसल 20 मई को सुबह लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित ओपन माइंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अचानक बच्चों की छुट्टी कर दी गई। उधर लखनऊ पुलिस में हड़कंप मच गया जब पता चला कि 9 मई की रात स्कूल के एडमिशन इंक्वायरी मेल आईडी पर बम ब्लास्ट की धमकी का एक मेल आया है। everybody.1154@gmail.com से स्कूल की आईडी को भेजे गए मेल में एक हफ्ते में 1 करोड़ नहीं देने पर जुलाई महीने में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई थी, जिस पर स्कूल के डायरेक्टर चक्रधारी पांडे की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। लखनऊ पुलिस के साथ साथ यूपी एटीएस की टीम को भी लगाया गया। एटीएस ने तहकीकात शुरू की तो पूरा मामला वीपीएन सर्वर पर बनाए गए गेमिंग ऐप का था। गेमिंग चैट ऐप डिस्कॉर्ड के जरिए कुछ बच्चे जोड़े गए थे। इसी में पुणे की रहने वाली एक 12 साल की लड़की ने गेमिंग चैट ऐप में मिले टास्क को पूरा करने के लिए ईमेल स्कूल को भेज दिया। एटीएस की टीम ने पुणे जाकर लड़की से जानकारी जुटाई तो पता चला कि जो धमकी भरा मेल स्कूल को भेजा गया था उसको लड़की के गेमिंग पार्टनर ने ड्राफ्ट कर भेजा था। सिर्फ उसने मेल स्कूल को भेजा था। जिस ग्रुप में पुणे की लड़की शामिल है उसमें कुल 4 मेंबर ही हैं। इसमें से 2 भारतीय और एक स्पेन और एक माल्टा का मेंबर है। विदेश से चलाए जा रहे इस गेमिंग चैट ऐप में विदेशी लोगों का होना और फिर धमकी आना यूपी एटीएस को खटक गया है। गहराई से तहकीकात की गई तो पता लगा कि स्पेन का ग्रुप मेंबर का सीरिया से कनेक्शन है। यूपी एटीएस को शक है कि जो मेंबर खुद को स्पेन का बता रहा है वो दरअसल सीरिया का रहने वाला है। एटीएस को शक है कि कहीं किसी जिहादी मानसिकता से जुड़े व्यक्ति ने तो इस गेमिंग ऐप में बच्चों को मोहरा तो नहीं बना लिया। पूछताछ में पुणे के रहने वाली लड़की ने बताया कि वो जब अपने एक दूसरे भारतीय ग्रुप मेंबर से बात कर रही थी तो उन दोनों के बीच की चैट का स्क्रीनशॉट इस सीरियाई मेंबर ने उसे भेजा था।
इस स्क्रीनशॉट को देख एटीएस का माथा ठनका है कि कहीं ये सीरिया ग्रुप मेंबर खुद को स्पेनिश और फिर भारतीय बनकर 2 आईडी से तो लड़की को मोहरा नहीं बना रहा है। फिलहाल तहकीकात जारी है। लखनऊ पुलिस के हाथ यूपी की एटीएस तार तार से जोड़ रही है। अगली खबर में बात रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस का लश्कर-ए तैयबा से कनेक्शन मिला है। इस केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने शुक्रवार 24 मई 2024 को 5वें आतंकी शोएब अहमद मिर्जा उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। वहीं अब सामने आया है कि शोएब अहमद मिर्जा दक्षिण भारत में सक्रिय कट्टर इस्लामिक आतंकियों में से एक है। शोएब मिर्जा जो पहले लश्कर-ए तैयबा बेंगलुरु मामले में दोषी ठहराया गया था, जेल से रिहा होने के बाद एक नई साजिश में शामिल हो गया। जांच में ये सामने आया है कि अहमद मिर्जा ने साल 2018 में अब्दुल मतीन ताहा को एक ऑनलाइन हैंडलर से मिलवाया, जिसके विदेश में होने का संदेह था। अहमद ने उनके बीच इनक्रिप्टेड संचार के लिए एक ईमेल आईडी भी दी थी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में अब्दुल मतीन ताहा मुख्य आरोपी है। उसने धमाके को अंजाम दिया था और वो पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार हुआ था। बता दें कि अब्दुल मतीन ताहा को 12 अप्रैल 2024 को कोलकाता में एक और आरोपी मुसव्विर हुसैन शाजिब के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने मंगलवार 21 मई 2024 को इस विस्फोट के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने और अन्य आरोपियों की पहचान करने के लिए कई राज्यों में छापेमारी की थी। एनआईए की टीम ने इस सिलसिले में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 11 स्थानों पर छापेमारी की। इससे पहले 21 मई 2024 को एनआईए ने बेंगलुरु के कुमारस्वामी लेआउट और बंशाधारी में भी छापेमारी की थी। ये छापेमारी रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मुख्य आतंकियों मुसव्विर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर की गई, जिन्होंने इस धमाके की प्लानिंग कर धमाके को अंजाम दिया था। एनआईए के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले के स्थित राय दुर्गम कस्बे में एक रिटायर्ड हेडमास्टर अब्दुल के घर पर भी छापा मारा था। इस छापेमारी में हेडमास्टर अब्दुल और उसके बेटे सोहेल से उनके बैंक खातों को लेकर पूछताछ की गई। दोनों के खातों में काफी पैसे मिले। सोहेल बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। इस पूछताछ के बाद एनआईए ने सोहेल को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में शोएब अहमद मिर्जा के साथ अब कुल 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आखिरी खबर में बात ठगी का शिकार हुए एक युवक की, जहां ठगों ने पीड़ित को 25 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट किया और इसके बाद 35 लाख रुपए उससे ऐंठ लिए। घटना नोएडा के सेक्टर 31 की है। पीड़ित युवक का नाम हेमंत छाबड़ा है। हेमंत के मुताबिक 1 मई को उनके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। कॉल पर मौजूद शख्स ने खुद को कोरियर कंपनी का कर्मचारी बताया था। शख्स ने हेमंत से कहा कि उनके नाम से एक पार्सल है जिसे मुंबई से एक्साइज विभाग ने पकड़ लिया है। पार्सल में ड्रग्स, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड के साथ साथ कई चीजें हैं। इस दौरान शख्स ने हेमंत से पूछा कि ये कैसे हुआ। शख्स ने हेमंत की कॉल मुंबई में अंधेरी पूर्व में स्थित सीबीआई के एक अधिकारी के पास ट्रांसफर करने का नाटक किया। कॉल ट्रांसफर होने पर अधिकारी ने हेमंत को बताया कि उनके आधार नंबर का गलत इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कहा कि ये मामला आतंकवादी गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है। उसने हेमंत से कहा कि वर्तमान में पार्टी के नेता मोहम्मद इस्लाम मालिक जेल में है। ये पार्सल मुंबई से ताइवान भेजा जा रहा था। बातचीत के दौरान कॉल करने वाले ने कहा कि हेमंत जांच पूरी होने तक डिजिटल अरेस्ट है, इसीलिए वो किसी से संपर्क नहीं कर सकता। अगर उन्होंने किसी को बताया तो उन्हें और उनके परिवार वालों को इससे खतरा हो सकता है। हेमंत के मुताबिक आरोपियों ने स्काइप वीडियो कॉल के जरिए हेमंत को लगभग 25 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। कॉल करने वाले ने कहा कि वो इन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हेमंत सहयोग नहीं करेंगे तो उनके घर पर पुलिस भेजकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों ने हेमंत को 2 बार डराकर 35 लाख रुपए ऐंठ लिए और कॉल काट दिया, जिसके बाद घबराए हेमंत को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। हेमंत ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में कुछ विपक्षी दल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के आरोपी और कुछ लुटेरे फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।